अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी और फुल ऑफ फन, फुल ऑफ आइडियाज़ और बड़ी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जो है वो आपको बहुत सारे जो है वो अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे इस वीडियो में। तो पाकिस्तान से भी कोई समवन्स वेरी स्पेशल केम और कौन आया तो ये आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पर जी वीडियो वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से मैंने एंड की थी अपनी लास्ट वीडियो स्कॉटलैंड में। यहाँ से हम हॉस्पिटल से वापस आए जब मेरे बेटे को हुआ था आस्मा अटैक। तो जिन जिन बच्चों को भी आस्मा है, माइन जो है वो सुन लें, उन्हें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। ये मेरे नेल्स देखें कितने अच्छे लग रहे हैं। हालांकि ऑल दो एक नेल जो था वो मैंने मेरा वॉल के साथ लग गया, टूट गया, लेकिन बाकी के बड़े अच्छे लग रहे थे। तो नेल्स की जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं अगेन लिंक लगा दूँगी अगर किसी को इन्फो चाहिए तो बैक टू द पॉइंट आते हैं। जिन जिन बच्चों को आस्मा है, यहाँ पर तो बहुत सारे बच्चों को आस्मा है, उनको एलर्जीज़ भी होती हैं। तो डस्ट एलर्जी होगी, स्पाइस एलर्जी, नट एलर्जी होगी, क्लोथ्स जो है वो वाली एलर्जी होगी, पता नहीं कौन कौन सी एलर्जियाँ होती हैं। तो आपने उनको जो है वो उनकी मदर्स को स्पेशली उनको बचा के रखें और डॉक्टर से जो है उसकी फॉलो ज़रूर करें। तो यहाँ पर जी फिर हमें मेरी नीस और अमजद जो है वो हमें लेके गए और उन्होंने कहा कि चले अब तो जो है वो हाईलैंड्स पे जाने का प्लान तो कैंसिल हुआ, लेकिन हम आपको जो है वो गाड़ी में ही सारा जो है वो कोशिश करेंगे काफ़ी चीज़ें दिखाने की। तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि बहुत ही बिल्कुल टॉप पे है, वहाँ पे एक रिजर्वायर है और फिशिंग जो है वो स्पॉट है, काफ़ी पॉपुलर वो। और बच्चों ने वहाँ पे फ़िशिंग वगैरह की और ये काफ़ी जो है ना ऊंचाई पे, नीचे वो देखे पीछे सिटी सारा नज़र आ रहा है। तो अब मुझे इसका स्पेसिफिक जो है वो एक नेम जो था वो भूल गया कि ये जगह का क्या नाम था। और यहाँ से क्वींस फेरी और बड़ा कुछ नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वाइट था काफ़ी और ये पूरे उन्होंने इस तरह से डेस्क बनाए हुए थे। जो वहाँ पे पर्सन था उसने काफ़ी सारा जो था वो एक्सप्लेन भी किया कि यहाँ पर जो है वो क्या क्राइटेरिया है, किस तरह से जो है आपने फ़िशिंग कर सकते हैं। तो बच्चों ने थोड़ी बहुत फ़िशिंग की यहाँ पे, तब तक हमने जो है वो बैठ के कुछ अपना जो है वो रिफ़्रेशिंग की। उसके बाद जी सब ने ये डिसाइड किया कि अभी जो है काफ़ी टाइम बचा हुआ है दिन का, तो डे लाइट है अभी। तो इस तरह करते हैं कि इनके एक और जो है वो एडनबरा के पास ही एक जगह है, लिविंगस्टन और एडनबरा के पास, जो जो स्कॉटलैंड जाना चाहते हैं जिनको पता हो। तो आई थिंक बलेनो कुछ इस तरह से उसका नाम था, बलेनो। वो एक जो है वो लेक है और उसकी काफ़ी सारी जो है वो साइड से देखे कितने प्यारे प्यारे व्यू जो थे। हमने इस तरह से काफ़ी सारा टाइम जो है वो हमने ड्राइव करके देखे फिर। तो यहाँ पर जो है वो पार्क करने के बाद हमारे देखें बेबी, माशाल्लाह मैं कहती हूँ बड़ा ही कोई जो है वो अच्छा बेबी है ये, और बिल्कुल भी इसका जो है ना वो नहीं रोता ज़रा सा भी। तो बहुत ही जो है वो मज़ा आया। ये पता नहीं कौन सी क्रॉप थी जो बिल्कुल आई थिंक हार्वेस्ट करने के लिए है, जो वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पर सब जो थे वो बारी बारी जो था वो बेबी को भी पकड़ रहे थे और बच्चे इतने खुश थे क्योंकि छोटे बेबीज़ के साथ बहुत खुश रहते हैं मेरे बच्चे। तो यहाँ पे गपशप करते बातें करते पता ही नहीं चला कब टाइम जो था वो गुजर गया। और उसकी दूसरी इसी जो है वो लेक की दूसरी साइड है जहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है, वहाँ पे तो हम नहीं गए। फिर हम लोग वापस आ गए और मैं कहती हूँ मेरी सिस्टर ने इतना कुछ बनाया हुआ था। और ये देखें, तो यहाँ पर जो मैं इससे पूछ रही थी कि तुम क्या बना रही हो, इसने बनाना था प्लेटर। और यहाँ पर प्लेटर के अंदर इसने डालना था काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपके साथ आइडिया शेयर होगा। ये इसने बनाई हुई थी चना चाट, साथ में चाइनीज़ था, किसी की फरमाइश पे बन रहा था वाइट कढ़ाई। और मुझे चाइनीज़ बहुत पसंद है तो उसने मेरे लिए स्पेशल चाइनीज़ बनाया, बच्चों के लिए इसने बारबेक्यू प्लेटर। मैं कहती हूँ कोई दुनिया की चीज़ नहीं थी जो इसने नहीं बनाई थी। और ये देखें कितनी जल्दी, मैं कहती हूँ एक ही टाइम में ये सुबह जो है वो छोटा बेबी माशाल्लाह अभी जो है वो ओनली 3 मंथ्स ओल्ड। तो 3 मंथ्स ओल्ड बेबी के साथ और भाग दौड़ करके सुबह सारा उठ के खाना बना के गई। और ऐसे मैं कहती हूँ ये सुपर, मैं कहती हूँ अल्लाह पाक ने ना ये माओं को क्या कहते हैं सुपर मॉम्स जो है ना वो ऐसे नहीं बनाया हुआ। इतनी उनमें एनर्जी है कि शायद जो है ना अगर हमारी जगह पे अगर ये काम किसी मेल को करना पड़े ना तो उनसे इतनी चीज़ें हैंडल ही ना हों। तो वो सारा खाना, और इसको ये भी पता है कि मेरा बेटा जो है वो हॉस्पिटल से फिर के आया, तो एक एक चीज़ ऐसे इसने प्यार से ख्याल से बनाई, कोई चीज़ मेक श्योर बाहर से ना आए। और जो है वो सुबह इसने बना के खाना फिर हमारे साथ हमें बाहर लेके गए ये सब।
और फिर हमें फरा फरू के जो है बाहर से लेके आई और हर चीज़ रेडी थी। लिटरली विदिन हाफ एन आवर इसने सारा खाना जो था वो टेबल पे लगा दिया था। और ये एनर्जी जो ना, अगर कोई डिप्रेस है या कोई ऐसी वीडियो देख रहा है कि जिसको ये लगे शायद कि हम बहुत डिप्रेस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे, तो आपको एक्टिव पता है ऐसे रहना पड़ता है, बी एक्टिव। तो यहाँ पर जो था ऐसे सारे साथ साथ गरम गरम रोटी बन रही थी। इतना प्यारा माहौल बना हुआ था, जैसे पाकिस्तान वाला माहौल होता है ना, इस तरह से था। और उप्स, यहाँ पे हुआ छोटा सा एक्सीडेंट। जितनी सारे वो चिली फ्लेक्स थे वो सारे फ्लोर पे गए। और आगे जो है वो इन्होंने मूवी नाइट भी करनी थी और मैं इतना थक गई, मैं सो ही गई मूवी देखते देखते। मैंने कहा पता नहीं कौन सी मूवी लगाई है, तो वो पॉपकॉर्न भी सारे पुप्स फ्लोर पे। तो बेबी जो है उसको कोई पूछ नहीं रहा, बेबी को कोई पूछ नहीं रहा, वो आराम से बैठी जो है वो आराम से अपना ना एक साइड पे वो खा रही थी अपनी वो जो सैलड है उसकी चनों वाली और चना चाट है। तो यहाँ पर जी फिर साथ साथ जो था वो प्लेटर भी बन रहा था। इस प्लेटर के अंदर जो था ये देखिए, ये मुझे बिलाल जो है वो बाहर लेके आया और इनका ये प्लम का ट्री था और बहुत इनके मज़े के प्लम थे। इन्होंने सारे अपने इर्द गिर्द वाले जितने भी थे उन सबको इन्होंने शेयर किए। और ये मेरे बच्चों के लिए स्पेशल प्लेटर बन रहा था जिसके अंदर विंग्स थे, कबाब थे, चिप्स थी और चिकन थी। काफ़ी कुछ था इसके अंदर जो कि मुझे बहुत पसंद आया। चाइनीज़ बहुत मज़े का था, सारा खाना इतना मज़े का बना हुआ था। और एक एक चीज़ जो थी, और इन्होंने माशाल्लाह अपना जो है वो लिविंग रूम इतना नाइसली बच्चों के हिसाब से सेट किया हुआ ना कि बार बार ऊपर नीचे जो है ना वो उनका चक्कर ख़त्म किया हुआ है। और ये भी एक अच्छा आइडिया है कि बच्चे जो है ना बड़ी सोशलाइज रहते हैं, नहीं तो यहाँ पे बच्चे फिर अकेले अकेले हो जाते हैं। आप उनको ऊपर जाते हो, सुला के आते हो, फिर आप नीचे रहते हो, सारा दिन वो ऊपर टंगे रहते हैं, फिर आप भाग के ऊपर जाओ। तो वो जो है इन्होंने ऐसे छोटा सा एक कॉर्नर पे मैट्रेस वगैरह लगा के और काफ़ी सारी बेबी की चीज़ें एक ही नीचे रूम में, लिविंग रूम में ना तो रखी हुई है, सेट की हुई है। तो ये देखें कितना खूबसूरत मैं कहती हूँ ये प्लेटर लग रहा है, इतना प्यारा ये लग रहा था ना। और इसका जो था वो प्रेजेंटेशन भी बहुत अमेजिंग थी और हम सबको खाना बहुत मज़े का आया लगा। सब ने इतना इन्जॉय किया। और आगे जो था डिज़र्ट था वो तो उससे भी मज़े का था, वो लबे शीरी था। और मैंने वैसे कभी खुद से कुक नहीं किया। और ये देखें जी हमारा मूवी टाइम स्टार्ट हुआ। और इसमें जो मोटी वाली सेवइयाँ हैं मुझे हीरा बता रही थी कि आप ही मैंने ना बाजी मैंने वो पहले से बॉईल करके फिर क्रीम और कस्टर्ड के अंदर डालनी पड़ती हैं, उसमें आपको कुक करना पड़ता है अच्छे से। कस्टर्ड भी खुद से बना होता है, फिर जितने मर्ज़ी आपने फ्रूट अंदर ऐड करने हैं, नट्स अंदर ऐड करने हैं। तो ये ट्रस्ट में इतना मज़े का था। तो अभी मैं इंशाल्लाह इसको अब ट्राई करूँगी नेक्स्ट कि ये कैसे बना हुआ था। तो यहाँ पर जी बस फिर हमारी जाने का टाइम आ गया, हमने जाना था वापस। तो जी हमें मेरी नीज़ बता रही थी कि आगरा में बहुत सारी वहाँ पे कोई ऑफ़र्स लगी हुई थी। तो वैसे तो हमने कुछ इतना ख़ास लेना नहीं था, लेकिन फिर एक चक्कर हम वहाँ का भी लगा के आए। बस जी फिर हम वहाँ से अल्लाह का नाम लेके दिल पे पत्थर रख के, मैं कहती हूँ दिल ज़रा नहीं कर रहा था, इतना दिल उदास हुआ हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे हम कोई बहुत अपनी प्यारी चीज़ें पीछे बंदा ना जैसे छोड़ के आगे कहीं और जा रही हूँ मैं। और 2 दिन में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कभी मतलब कि इनके साथ ही रही हूँ, मैं कभी इनसे अलग रही ही नहीं। तो ये एक रास्ते में ना जो बॉर्डर है मिडल में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का है, वहाँ पर ये डिज़ाइनर आउटलेट है। और अगर किसी को भी मौका लगे वहाँ पे जाने का तो ज़रूर जाएँ। हर तरह का वहाँ पे ना जितने डिज़ाइनर स्टोर्स हैं सारे वहाँ पर हैं। और कुकिंग से लेके, खाने से लेके, चॉकलेट से लेके, ड्रिंक्स से लेके सभी चीज़ें हैं वहाँ पर। तो और बड़ा अच्छा सा इसका जो मिडल था उसमें बड़ा सारा स्क्रीन लगा के और बच्चों के लिए बड़ा अच्छा सा नाइस सा सीबीबी स्टाइल जो था वो सेट किया हुआ था सारा। तो बच्चे काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे और दिन भी बहुत प्यारा था, इतना प्यारा दिन था यहाँ पर। और यहाँ पे जो पोलो और क्रू जो है ना स्टोर्स इनके और सुपर ड्राई की बहुत अच्छी जो थी वो ऑफर्स वगैरह लगी हुई थी। तो नॉर्मली जो है ये अगर आप जैसे उनके इनके आउटलेट्स में जाएँ ना, इनके प्रॉपर स्टोर्स में, तो ये वाली चीज़ें काफ़ी जो था वो डबल प्राइस में आपको मिलती हैं। तो हमें मुझे तो ऐसे बहुत अच्छा लगा, हालाँकि हम थोड़ा लेट भी हो गए थे, हमने घर भी टाइम से पहुँचना था। और घर जाते काफ़ी सारे काम जो थे वो पेंडिंग पड़े हुए थे। तो मैं तो बस वेट ही नहीं कर रही थी, लेकिन बस यहाँ पे फिर बैठ के मैं थोड़ा-सा लंच किया। तो जी अगर यहाँ पर उठ के मैं थोड़ी वॉक ना करती तो मैंने तो ज़मीन पे गिर जाना था। और इतना बैंक हॉलिडे वीकेंड पे इतना बिजी था, मैं कहती हूँ कुछ 6 घंटे हम वहाँ ट्रैफिक में फंसे रहे। घर शाम में पहुँचे और अगले दिन भी मेरी कहीं कमिटमेंट थी, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये मेरे हस्बैंड की जो है वो थोड़ी सी क्या उसको कहते हैं वीडियो है। वो पाकिस्तान से वापस आए थे और उन्होंने जो था वो वैसे स्कॉटलैंड हमारे जाने से पहले ही वापस आ गए थे। तो उन्होंने फिर रुकना था मेरे इन लॉज के पास, क्योंकि हमें से एक जो है वो रुकता है लाजमी घर में।
तो स्कॉटलैंड वो नहीं हमारे साथ गए थे तो उनका अभी मैंने छोटा सा एक बैग खोला। अभी उनके छोटे-छोटे और भी बैग्स हैं और वो मैं नेक्स्ट ओपन करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें मैंने जो था गुड़ था थोड़ा-सा, वो जो छोटे-छोटे नाज़ पान मसाले, वो जो शाही मेवा वो था। ये वाले जो हैं वो गुड़ वाले राइस, आपको पता है कि हमारे मेरी जो है वो मदर इन लॉ बहुत शौक से खाती हैं। उनको अच्छे भी लगते हैं। एंटीबायोटिक्स कुछ हमने मंगाई थी क्योंकि डॉक्टर्स कई दफ़ा यहाँ पर दे नहीं रहे होते, और ये वाला अगर फ्लू वगैरह लगे हों तो ये बड़े ही अमेजिंग होते हैं। ये जौहर जो शानदार, इसको बस गर्म पानी में डाल के पी लें। तो वैसे तो अभी इधर भी अवेलेबल हैं पाकिस्तानी स्टोर्स पे, वहाँ से भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वैसे एक होता है छोटी-छोटी इस तरह की चीज़ें लेके आओ ना तो बड़ा मज़ा आता है लाने में। तो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, फिर ये बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर फिर जी मैं ऊपर यहाँ पे आई। जी फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सो के उठी और मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह दिया अपने इन-लॉज़ को। तो बस ऊपर से मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ पर तो फ्रूट जो था वो बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ था, और इस दफ़ा इतना गर्म वेदर रहा है कि ये देखें ग्रास भी बिल्कुल येलो हो चुकी हुई है, और कभी भी इस तरह वैसे इस तरह से नहीं हुआ। जैसा कि इस साल जो था वो इतना जो ना कंसिस्टेंट ही वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा है। तो यहाँ पर जी ये कैट्स हमारी कैट्स नहीं है, लेकिन ये हमारी नेबर्स की हैं, और ये इधर ही रहती हैं दोनों इकट्ठी, और इतना लड़ती हैं आपस में। और एक नेबर की है, एक दूसरे नेबर की कैट है, और बच्चे बड़ा इनको देख देख के ना बड़ा खुश होते रहते हैं। तो बिल्कुल मतलब कि ये ऐसा लगता है जैसे हमारी अपनी है, और डरती भी नहीं है बिल्कुल भी। तो फिर बस मैं यहाँ पे ये देखी, इतने बड़ा-बड़ा इनका साइज़ था, और टेस्ट से ऐसे बिल्कुल पाकिस्तान वाला था, क्योंकि गर्मी जो इस दफ़ा पड़ी है, तो गर्म वेदर की वजह से ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली कितने 2 महीने पहले से जो थे ये रेडी हो गए हुए थे। नॉर्मली इनका सीज़न अक्टूबर में होता है, तो ये इतनी जल्दी ये रेडी हो चुके हुए थे। एप्पल्स अभी भी थोड़े-थोड़े जो हैं वो उनमें टाइम है, लेकिन जो थे ये पेयर थे, पेयर बिल्कुल रेडी थे, और इतने फ्लेवरफुल, इतने मज़े के थे, ऊपर ऊपर लगे हुए थे। वो तो फिर मैंने निकाले नहीं, क्योंकि वो स्क्विरल्स है ना, वो खा लेती हैं बड़े आराम से। वो भी यहाँ पे ओक ट्री में रहती हैं, तो वो आती हैं, वो खा लेती हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उनकी पूरी फैमिली रहती है, छोटे-छोटे बच्चे भी हैं स्क्विरल्स के। तो मैंने ना कभी भी मतलब कि हमने कभी भी नहीं निकाला, हम कई दफ़ा रहने भी देते हैं इसके ऊपर भी लगा हुआ, कि उनका भी शेर है, वो भी हमारे साथ गार्डन में रहते हैं इधर, तो उन्होंने भी खाना होता है। तो बर्ड्स काफ़ी सारे आते हैं, वो खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर फिर मुझे और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो थी जो नज़र आई कि मैंने थोड़ा सा इसको क्लीन व्लीन करना है। तो एक दिन अगर आप भी मुझे वैसे कमेंट्स पे बताइएगा आपके साथ भी ऐसा है, अगर एक दिन आप घर से बाहर रहें तो मुझे लग रहा है वो 1 टाइम्स 5 डेज़ का जो है वो काम हो जाता है। ये देखिए कितना मैं कहती हूँ अल्लाह की कुदरत है, सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ अल्लाह ने ऐसी ऐसी वो क्या कहते हैं उसमें नेमते हैं कि हम लोग ना जितना भी शुक्र अदा करें ना कम है अल्लाह पाक का। तो बात हो रही थी काम की, तो ये 1 टाइम्स 5 जो है ना वो हो जाता है कि एक दिन घर से बाहर रहें तो आके फिर 5 डेज़ का जो है वो एक दिन में आपको काम मुझे तो करना पड़ता है, क्योंकि बहुत इकट्ठा हो जाता है सारा। तो बस आज मैं सुबह से ही नॉन स्टॉप लगी हुई थी। अभी मैंने खाने का भी मुझे कोई वो नहीं था कि मैंने पकाना क्या है, और वो हर रोज़ का वो क्या कहते हैं घर का झंझट है, आज क्या पकाएं आज क्या पकाएं। तो ये देखिए मैं सेंसबरी भी जल्दी से अंदर आई, आके मैंने यहाँ से लिए टर्निप्स। तो मैंने कहा अच्छा इनके टर्निप्स मज़े के होते हैं, सेंसबरी के साइज़ में भी मतलब कि अच्छे होते हैं। बहुत बड़ा टर्निप वैसे आप ना लें, लेकिन वैसे इनके सही फ्रेश होते हैं। तो हमारे पाकिस्तानी शॉप से अगर हम लें ना तो वो थोड़े अंदर से पके पके निकलते हैं। तो बस वो टर्निप्स रखे, लेकिन उसके साथ भी मैंने यहाँ पर बहुत एक मेरे ना वायरल ये है क्या उसको कहते हैं रेसिपी शामी की, जो कि चने की दाल से नहीं बनती बल्कि ये जो चिकपीज़ हैं इनसे बनती है। तो ये चिकपीज़ मैंने उसके लिए टिन वाले, और ये देखिए यहाँ पे मैंने जैसे नॉर्मल हमारा अपना ऑनियन जिंजर गार्लिक सारा कुछ जैसे नॉर्मल हम हांडी वाला रखते हैं इस तरह से जो है वो करके मैंने थोड़ी सी चिकन ली थी बोनलेस, और 2 से 3 छोटे छोटे बेबी पोटैटो थे वो बॉयल किए हैं। तो वो देखिए पीछे सेवइयाँ भी बनती हैं जो कि हमारी एवरीडे जो है वो उसमें शामिल हैं खाने में, क्योंकि मेरे जो है ना वो इन-लॉज़ बहुत शौक से सेवइयाँ खाते हैं, तो वो ऑल द टाइम बनती रहती हैं। तो ये देखिए यहाँ पर असल तो ये होता है कि इनमें ना गरम मसाले काफ़ी सारे बनते हैं, नमक मिर्चें जो है वो आपने अपनी मर्ज़ी की डाल देनी है अपनी पसंद के हिसाब से। लेकिन ये शामी ट्रस्ट में ये जिसने वैसे नहीं ट्राई किए
मैंने इसीलिए बस ये आइडिया शेयर किया कि ये ज़रूर करें। चने जो है ना वो आपने लेने हैं, चने अच्छे से बॉयल करने, अगर आपके पास टिन वाले अवेलेबल नहीं है तो आप उनको अच्छे से बॉयल कर लें और वो गरम-गरम ही जो है वो मैश हो जाते हैं। मैशर के साथ आपको इवन उस तो जी आपको इवन फूड प्रोसेसर की भी ज़रूरत जो है वो नहीं रहती बिल्कुल से। और मैंने तो इसलिए इसमें किए थे क्योंकि मैंने चिकपीस पहले से निकाल के रख लिए थे। तो अंडा जो वो बर्गर शामी जैसे वो पाकिस्तानी स्टाइल वो भी इससे बहुत मज़े का बनता है। टेस्को से मैंने थोड़े से वो लिए थे लंबे-लंबे जो होते हैं रोल, ब्रेड रोल, और आराम से उसके अंदर जो था जो है ग्रीन चटनी बनी हो आपके पास फ्रीज़र में, मेरे पास बनी होती है, मैंने उसका भी बताया हुआ है, बड़े आराम से फ्रीज़ हो जाती है। तो वो इंटरेस्टिंग बने थे। तो उसके बाद फिर जो हार्ड टू रीच एरियाज़ हैं जहाँ पे हाथ वगैरह नहीं जा रहा था क्योंकि बैक टू नॉर्मल अब स्कूल ओपन हो गए हुए थे, तो फिर जी बस AB क्लीनर्स हैं, आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी, उन्होंने बड़ी अच्छी आके जो थी सफाई वगैरह की। उनकी अच्छी बात ये थी कि जो जो बस चीज़ें उनको बताई थी मैंने घर में, जैसे वॉशरूम की टाइल्स हैं ऊपर तक आपको पता लगी हुई हैं, हम लोग हार्ड टू रीच एरियाज़ होते हैं, हाथ नहीं जा रहा होता है, तो वो वाली टाइल्स वगैरह सारी उनसे क्लीन करवाई थी सारी। और डीप क्लीनिंग जहाँ जहाँ की रहती थी, अपस्टेयर्स कुछ रूम्स की थी, और इसी तरह ये जो हुड होती है उसकी थी। तो ये देखिए एंड में मुझे नमक मिर्च थोड़ी थोड़ी मुझे थोड़ी सी कम लगी थी, धनिया डाल दें, और बारीक बारीक जो थी ग्रीन चिलीज इसमें चली गई थी, और गरम मसाला थोड़ी सी मेथी डाल दी थी। और लेकिन ट्रस्ट में बहुत मज़े के बने थे। और इस तरह की शामी का ये था कि स्टर फ्राई अगर कोई डाइट वगैरह भी कर रहा है ना तो एग लगा के इसको डीप फ्राई करने की भी कोई इस तरह ज़रूरत नहीं है। बस लाइट सा ऑयल डाल के बेशक तवे के ऊपर हम इसको अच्छे से दोनों साइड जो है वो इसकी रेड कर लें, तो ये बहुत मज़े के बनते हैं। और जिसने ये नहीं शामी वाली रेसिपी शेयर की अभी तक ट्राई, वो ज़रूर करे ट्राई। तो अभी बात करते हैं क्लीनर्स की। तो उनको फिर जो था वो लेडी आई, उसने बहुत अच्छे से काम किया, उसने प्रॉपर चढ़ के जहाँ पे बिल्कुल हाथ नहीं जा रहा था, ऊपर हार्ड टू रीच एरियाज़ थे, तो उसने अच्छे से स्प्रे करके, मैं कहती हूँ इतना बड़ा बड़ा ब्रश था ये देखें, इतने मज़े के ये बने थे। तो उसने ना इसी तरह जो टॉयलेट्स थी उसने बिल्कुल हूवर लगा के साइडों से जहाँ पे ऊपर तक कॉर्नर्स तक बिल्कुल हाथ नहीं जा रहा, वहाँ पर बड़ी अच्छी सफाई की थी। तो मैंने तो इसको जो था ना इससे बोला, मैंने कहा कि आपका जो है ना मैं रिकमेंड कर देती हूँ, हालांकि ये ऐसा वो कोई नहीं था का, मैं हमने बिल्कुल इसको पे किया था पूरा फुल क्लीनिंग के। तो क्योंकि इसका काम, इसका हार्डवर्क बड़ा अच्छा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं आपका जो है ना वो बता देती हूँ। तो ये देखें इस तरह से ब्रश कर कर के इसने जो था, हालांकि मैंने इसको सिर्फ ऊपर ऊपर से बोला था, मैंने कहा नीचे से तो मैं सारा खुद ही क्लीन कर लेती हूँ, जो बिल्कुल ऊपर ऊपर से है जैसे हुड के अराउंड था वो ग्रीस वगैरह लगी होती है, तो वो अच्छे से क्लीन मैंने कहा हो जाएगी। तो इन्होंने फिर ना लेडी बड़ी हार्ड वर्किंग थी, तो फिर मैंने जो बाकी के काम थे सारे वो किए बैक टू नॉर्मल रूटीन वाले। तो काफ़ी सारे अभी भी बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए थे, तो 2 दिन बस घर से बाहर निकलने का मतलब है कि 10 दिन का काम। तो होपफुली यू लाइक द आइडियाज़। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।